मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला उक़्सिमु बियौमिल क़ियामह वला उक़्सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम सामिईन, आज आपके सामने सूरतुल क़ियामह शुरू हुई। ये सूरत मक्के में नाजिल हुई और इसकी 40 आयतें और 2 रुकू है। इस सूरत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क़ियामत का वक़ू यानी क़ियामत आएगी और क़ियामत का आना यकीनी अम्र है, शक व शुबहा की इसमें क़त्अन गुंजाइश नहीं। क्यों कि कई दफ़ा ये बात हो चुकी है कि क़ियामत का वक़ू अक़लन मुमकिन है और हज़रत मुख़बिर सादिक़ ख़ातमुन नबीय्यीन मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची और पक्की ख़बर और क़त्ई दलाइल यानी ऐसे बुरहान और दलील कि जिसका इंसान रद्द ही नहीं कर सकता है, मुसल्लमात में से है। जैसे कि मुल्हिद इंसान भी हो, मौत का मुनकिर नहीं हो सकता, मौत का इनकार कोई नहीं कर सकता, चाहे वो अल्लाह को माने या न माने। तो एक कदम आगे बढ़ कर के अहल ईमान हज़रत ख़ातमुन नबीय्यीन मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यकीन रखते हैं और अल्लाह पाक ने कुरान करीम में क़ियामत के वक़ू की ख़बर दी है और दलाइल भी दिए हैं जो हमारे सामने आती रहती हैं। तो क़यामत गोया के आना यकीनी है और जब क़यामत आएगी तो क़यामत के वक़ू का मकसद ये है कि इंसान को अच्छे और बुरे की जज़ा या सज़ा उसको दी जाए। इसलिए इंसान का कब्र से उठना ये भी एक यकीनी अम्र है और इसमें किसी तरह का कोई शक शुबहा नहीं होनी चाहिए। एक मसला और भी समझना चाहिए कि दुनिया के अंदर कई चीज़ें हैं जिनकी लोग कसम खाते हैं और कसम का मकसद ये होता है कि जो बात कही जा रही है वो बात 100% यकीनी है, लेकिन मखलूक के लिए जायज़ नहीं है कि अल्लाह की ज़ात के मासिवा मखलूक किसी मखलूक की कसम खाए, वो बिल्कुल नाजायज़ है। लेकिन चूँकि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस कायनात आलम के रब हैं, मालिक हैं, तो किसी चीज़ की अहमियत को ज़ाहिर करने के लिए या जिस चीज़ की कसम खाई जा रही है वो बहुत ही अहम तरीन है, इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन कसम खा के बयान करते हैं कि ला उक़्सिमु बियौमिल क़ियामह। ये ला ऐसा ही है जैसे इंसान की गुफ्तगू होती रहती है और कहता है नहीं ये बात इस तरह है, तो अल्लाह कह रहे हैं कि नहीं, ला उक़्सिमु बियौमिल क़ियामह ऐसा नहीं है, बल्कि कसम खाता हूँ मैं कि क़यामत के दिन की यानी क़यामत आने वाली यकीनी है, उसमें किसी भी तरह का शक व शुबहा नहीं। तो अल्लाह पाक जिस चीज़ की अहमियत को कभी ज़ाहिर करना चाहते हैं या कभी कोई बहुत अहम चीज़ होती है तो उसकी कसम खा के बताते हैं ताकि बंदे को यकीन आ जाए। और ये इसलिए कि इंसान की फितरत में है कि कसम खाने के बाद इंसान को बातों का यकीन आता है। तो अल्लाह पाक गोया के इंसान की रियायत करके ये कसम खाते हैं ताकि इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन की बात पर यकीन आ जाए। और
वैसे भी हमें यकीन है कि क़यामत आएगी। इस पर पहले बहुत बातें हुई। तो अल्लाह पाक कहते हैं कि कसम खाता हूं क़यामत के दिन की। और कसम में क्या कहा गया है? वला उक़सिमु बिन नफ्सिल लव्वामा, और कसम खाता हूं जी के की जो मलामत करे बुराई पर, यानी इंसान के उस नफ्स की कसम, यानी नफ्स लव्वामा की कसम। अब यहाँ पर मुफस्सिरीन ने कुरान करीम की रोशनी के मुताबिक बताया नफ्स इंसान का 3 तरह का है, या नफ्स की सिफात 3 है। एक नफ्स वो है जो सिर्फ बुराई ही से उसको रग़बत है और बुरी तरफ ही चलता है, और बुराई करने के बाद उसको खुशी और ज़ाहिरी या उसकी तबीयत लगती है बुराई में। तो ये नफ्स जो है ये नफ्स अम्मारा है। कुरान ने भी कहा है वमा उबर्रि नफ्सी इन्न नफ्स लअम्मारतुन बिस्सू, बुराई का हुक्म नफ्स अम्मारा करता है। लेकिन बुराई कर लिया, अब बुराई करने के बाद मलामत हुई, नदामत हुई, पशेमानी हुई, और इंसान खुद अपने किए हुए पर नादिम हो गया, और नादिम हो करके तौबा इस्तिग़फ़ार करने लगा। ये अच्छी खूबी है कि इंसान पर खुद ही उसकी बुराई वाज़े हो जाए, और जो उसने मासियत किया है उसकी मासियत का गंदापन होना, या उस पर अल्लाह पाक का मुआख़ज़ा का खौफ और डर हो जाना, ताकि वो उस बुराई से रुजू करे, तौबा करे, अल्लाह के सामने पशेमान हो जाए। तो उस पशेमानी के आलम में जो होता है गुनाह करने के बाद, तो ये गुनाह तो किया नफ्स लव्वामा ने, अम्मारा ने, लेकिन मलामत हो गई। तो अब मलामत जो उसने अपने ऊपर किया, इससे वो हो गया नफ्स लव्वामा। तो ये दूसरे तरह का नफ्स है, भी इसी की कुरान करीम ने कसम खाई है। और एक नफ्स है जो हमेशा नेकी की तरफ चलता है, और तबीयत में उसके नेकी ही की तरफ रग़बत होती है, और नेकी करने से तबीयत में उसकी खुशी, मसरत, शादमानी आती है। तो अल्लाह ये नफ्स मुतमइन्ना हम सबको अता फरमाए। तो ऐसा नफ्स जो सिर्फ नेकी की तरफ चले, नेकी का हुक्म करे, नेकी की तरफ तबीयत में रग़बत हो, इनाबत हो, और नेकी के बाद तबीयत में खुशी और मसरत के साथ अल्लाह की हम्द व सना करे, तो ये नफ्स नफ्स मुतमइन्ना है। तो लव्वामा भी मोमिन का नफ्स है, और मुतमइन्ना गोया के कमाल ईमान का नफ्स है। सीधी सीधी बात कि मोमिन का ईमान जब मुकम्मल हो जाता है तो उसको नफ्स नफ्स मुतमइन्ना होता है। अल्लाह के नबी ख़ातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अल्लाह से दुआ मांगी है कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका नफ्सन बिका मुतमइन्नतन तुअमिनु बिलिक़ाइक व तरदा बिक़ज़ाइक व तक़ना बिअताइक, कि अल्लाह हमको ऐसा नफ्स मुतमइन्ना अता फरमाइए कि जो आप पर ईमान लाए, और आप तुअमिनु बिलिक़ाइक, आपकी मुलाकात का हमें यकीन हो जाए कि अल्लाह से हमारी मुलाकात होनी है। जब इंसान को ये दिल में ध्यान जम जाए, ख्याल आ जाए, और इसका इस्तेहज़ार उसको हासिल हो जाए कि हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की मुलाकात होनी है, तो बंदा फिर गुनाह की तरफ उसकी तबीयत राग़िब नहीं होती। और सच्ची बात यह है कि अगर ये कैफियत इंसान पे हो कि हर वक्त, तो इंसान वो फरिश्ते से बहुत ऊंचा चला जाता है। अल्लाह पाक हम सब को नफ्स नफ्स मुतमइन्ना अता फरमाए। और ये भी कम नहीं है कि गुनाह तो हो गया बतक़ाज़ए बशरियत, लेकिन इंसान को गुनाह समझा, गुनाह की तौजीह नहीं की, कोई तावील नहीं की, और फिर उस गुनाह पर इंसान बंदा अल्लाह ताला से तौबा इस्तिग़फ़ार कर ले, ये नफ्स गोया के नफ्स लव्वामा है। तो अल्लाह ने खाई है ये कसम नफ्स लव्वामा की। जी, तो बस अल्लाह ताला हम सबको नेकी की तौफ़ीक़ फरमाए।